को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं 1990 के उस मामले को लेकर जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 4 अफसरों को कत्ल किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लेकिन अब इसमें टाडा अदालत ने एक ताज़ा नोटिस जारी कर दी है। बिल्कुल, केस 1990 का था, लेकिन बरसों बाद इस पर समाअत हो रही है और यासीन मलिक भी इस केस में कल पेश हुए हैं नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और 4 जो इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों का कत्ल था श्रीनगर में, जहां पर गिरफ्तार एक मुलजिम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया गया। दरअसल टाडा कोर्ट के अंदर कल समाअत हुई और 1990 में जो मिल्टन टू के हाथों 4 IAF अफसरान के कत्ल का ये केस था, इससे मुतल्लिक समाअत थी। फिलहाल इसको मुलतवी कर दिया क्योंकि एक मुलजिम मोहम्मद रफीक पहलू उर्फ नाना जी की श्रीनगर पुलिस ने पिछले दिनों 9 दीगर लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जिस पर इल्जाम था कि उसने साजिश रची थी और बदअमनी फैलाने का इल्जाम पुलिस बयान के मुताबिक उस पर था। और जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद सरगर्मियों को बहाल करने का इल्जाम भी बाद में चार्जशीट के जरिए मोहम्मद रफीक पर लगाया गया। लेकिन CBI की चीफ प्रोसिक्यूटर मोनिका कोहली के मुताबिक जम्मू की खुसूसी जो टाडा अदालत है, अगली समाअत की तारीख पर नाना जी की मौजूदगी के लिए वारंट जारी कर दिए हैं और 19 अगस्त को आइंदा समाअत इस केस में होगी। पहलू के अलावा इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों के कत्ल के दीगर जो मुल्जिमान हैं, इनमें JKLF के सरबराह यासीन मलिक के साथ साथ अली मोहम्मद मीर, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुस्तफ़ा, जावेद अहमद मीर उर्फ नालका, शौकत अहमद बख्शी और जावेद अहमद जरगर, ये तमाम लोग हैं जिनके ऑलरेडी चार्जशीट में नाम भी दाखिल किए गए हैं। इस केस में नाम डाला गया है। साथ ही साथ चूंकि एक पुराना और बड़ा मशहूर ये केस है, तो अदालत को दोनों फरीकों, एक तो इस्तिगासा की बात भी सुननी और जो दिफा कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, और दोनों की तरफ से बताया गया कि एक मुलजिम नाना जी, जिसको इसी सोमवार को श्रीनगर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था और वो अदालत के अंदर हाजिर नहीं हो सका, लिहाजा इस वक्त वो पुलिस रिमांड पर है। और उसके बाद इस्तिगासा का एक गवाह अदालत में मौजूद था, लेकिन नाना जी के अदम मौजूदगी की वजह से अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि दोनों तरफ के बयान इसमें रिकॉर्ड करने थे। फिलहाल वो जमानत पर हैं और हर तारीख पर पेश हुए थे। ये पिछले केस में भी बात सामने आई थी, लेकिन चूंकि एक केस का एक कलीदी मुलजिम जो है वो इस वक्त पुलिस रिमांड पर है और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी मोनिका कोहली है, उनकी तरफ से तफसीलात भी इसकी शेयर की गई और उन्होंने कहा कि अब रफीक पहलू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है ताकि आइंदा समाअत जब 19 अगस्त को होगी उस पर उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही ट्रायल कोर्ट में मुलजिम की अदम मौजूदगी की वजह से भी केस आधा रह जाता है, इसलिए अदालत की तरफ से जो इस्तगासा है उनके बयान को भी रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि अगली जब समाअत होगी तमाम यानी दोनों तरफ से केस में शामिल जिन लोगों का नाम है या जिनके अभी तक चार्जशीट में नाम आए थे वो मौजूद रहेंगे। यासीन मलिक इनमें ऑलरेडी हैं जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल भी उनको अदालत के फैसले के बाद मौका दिया गया और इसलिए वो जम्मू नहीं जा सके। दूसरी तरफ टाडा अदालत ने इस केस में कलअदम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या JKLF के जो सरबराह हैं उनके साथ कई दीगर लोगों के नाम भी डाले हैं और इल्जामात भी तय हुए हैं। लेकिन एक केस चूंकि रफीक अहमद के नाम का भी था, वो श्रीनगर पुलिस के रिमांड में इस वक्त है। पीर को गिरफ्तारी हुई है और साजिश रचने का इल्जाम मोहम्मद रफीक पहलू उर्फ नाना जी पर है। कल वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सका, इसी वजह से समाअत केस की जो है मुलतवी कर दी गई। बहरहाल यासीन मलिक ने ऑनलाइन अपनी बात रखी है। अब अगली समाअत केस की वो 19 तारीख को होगी और गिरफ्तार मुलजिम जो इस वक्त श्रीनगर पुलिस के हाथ में है मोहम्मद रफीक उर्फ नाना जी, उसको 19 तारीख को पेश होना है। बाकी लोगों के साथ फिलहाल प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है।